अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे एक ऐसी चाबी शेयर करने जा रही हूँ जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को अपने हवास का इस्तेमाल करते हुए अपनी याददाश्त में महफूज कर सकते हैं। हमारे हवास हमारे दिमाग के अंदर के राब्ते और यादें यानी कि मेमोरीज बनाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी परफ्यूम की खुशबू सूंघें जो आप माजी में कभी लगाते हो। उस परफ्यूम की खुशबू सूंघते ही आपको वो सारे वाक़यात याद आ जाएंगे जब आपने इस परफ्यूम को लगाया हो। किसी ऐसे शख्स की याद आ जाएगी जो ये परफ्यूम इस्तेमाल करता हो, या फिर वो सारी जगहें जहाँ पर आप इस परफ्यूम को लगा के गए हों। आपका दिमाग इस एक खुशबू के आते ही ये सारे राब्ते जगा देता है। हमारा दिमाग इस दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए हवासों का इस्तेमाल करता है। छोटे बच्चे दुनिया का तजुर्बा करने के लिए अपने सारे हवासों का इस्तेमाल करते हैं। जब छोटे बच्चों को एक नया खिलौना दिया जाता है तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले उसे हाथ लगा के देखते हैं, उसे सूंघते हैं, सुनते हैं अगर उसमें से कोई आवाज़ आ रही है, और यहाँ तक कि अपने मुंह में डाल लेते हैं उसका जायका चखने के लिए। यही वजह है कि वो इतनी मजबूती के साथ नए राब्ते बना पाते हैं, और जिन चीज़ों और लोगों से वो मिले हों वो देर तक और मजबूती के साथ उनकी याददाश्त में रह पाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने हवासों का इस्तेमाल कम करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग बहुत कम राब्ते बना पाता है। बल्कि ऐसा कह लें कि हम अपनी ज़िंदगी एक या दो हवासों के इस्तेमाल करते हुए गुजार देते हैं, जो कि ज़्यादातर देखने और सूंघने की हिस्स होती है। जब हम किसी भी चीज़ को याद करने के लिए जानबूझकर ज़्यादा हवासों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने दिमाग में एक राब्तों का जाल बना देते हैं, और राब्तों का जाल जितना मजबूत हो उतनी मजबूती से हम किसी भी मालूमात को अपनी याददाश्त में महफूज कर पाते हैं। हम इसको बाआसानी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं, जानबूझकर एक से ज़्यादा हवासों का इस्तेमाल करके, या फिर किसी ऐसी हिस्स का इस्तेमाल करके जो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, जब आप खाना खा रहे हो तो बजाय इसके कि आप टीवी खोलें और अपना ध्यान इधर उधर रखें, कोशिश करें कि आप अपने खाने की तरफ मुतवज्जह हो सकें। खाने की मज़ेदार खुशबू सूंघें, उसके टेक्सचर को हाथ लगा के देखें कि कैसा महसूस होता है, मुंह में जाके कैसा महसूस होता है, उसका जायका कैसा है। जब आप अपनी कई हवासों का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए तो आपके दिमाग में नए राब्ते कायम होते हैं। अगली बार जब आप चहलकदमी के लिए जाएं तो जानबूझकर अपने आसपास के माहौल से आगाह हो जाएं। सूंघें कि आपको अपने आसपास क्या सुंघाई दे रहा है, और सुने कि आपको किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, जैसे कि परिंदों की चहचहाने की आवाज़, लोगों की बातचीत की आवाज़, या फिर हवाओं की चलने की आवाज़। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग के नए और कम इस्तेमाल में आने वाले असाबी रास्ते हरकत में आ जाते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बाकायदगी के साथ करने से हम अपनी एक से ज़्यादा हवासों का इस्तेमाल कर सकने की सलाहियत बढ़ाते हैं, जो हमें मदद देती है किसी भी चीज़ को याद करने में और किसी भी काम को करने में। इस तरह हम अपने दिमाग की सलाहियत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। मैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी, और तब तक बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल।